दोस्तों, CVT 1 एग्ज़ाम समाप्त हो गए हैं। अब हर एक लोग दिन में 1-2 बार कभी ना कभी जो है वो स्कोर चेक कर रहे होंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। हम यहाँ पे 4-5 तरह के कट ऑफ की हम बात करेंगे। एक तो आपके रॉ नंबर कितना आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने आ रहे हैं, टफ शिफ्ट में कितना आ रहे हैं, या मॉडरेट शिफ्ट था तो कितना आ रहा है, या इजी शिफ्ट था तो कितना आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा और CVT 2 की तैयारी लग जाइए। यानी कि हर एक कंडीशन पे हम बात करने वाले हैं। अगर आपका टफ शिफ्ट है तो इतना के ऊपर होना चाहिए, मॉडरेट है तो इतना के ऊपर होना चाहिए। टफ मॉडरेट कौन डिसाइड करता है? उस दिन का कि जो है वो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो कितना कर पा रहे हैं, ये डिसाइड होता है टफ है या इजी शिफ्ट है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और CVT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुक्स जो कि आपके मस्ट होनी चाहिए मैथमेटिक्स के, आपके ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी ये जो आपके 255 सेट्स है किरण पब्लिकेशन की, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे। उसके बाद आपके रीजनिंग के भी 18 से 23 तक PYQ जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी एग्ज़ाम हुए वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 255 सेट यहाँ पे भी मिल जाते हैं। और जो कि आपको कहीं नहीं मिलते हैं, जो कि आपने कभी तैयारी नहीं किया है, वो है ALP स्टेज 2 के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें कि आपके प्रोजेक्शन, व्यूज़, डायग्राम, इंस्ट्रूमेंट, लीवर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका प्रिपरेशन आपने नहीं किया होगा तो ये बुक तो आपको मस्ट ही खरीदनी है, क्योंकि CVT 2 इसके बिना नहीं निकलेगा। इसी बुक से आपको 35 क्वेश्चन एकदम से लड़ जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके परचेज कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि क्या आपका जो है वो कट ऑफ रहेगा। सर्वे किया, उसके बाद सर्वे, बहुत सारे सर्वे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि इतना जो है वो हमने किया, इतना किया। तो उसी सर्वे के आधार पे एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड, ये आप मान के चलिए, ये एक्सपेक्टेशन है जो कि 95 से 97% एक्यूरेसी इसमें रहता है। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी मेरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें जब भी मैंने कट ऑफ बताए हैं, लगभग 95 से 97% आपने देखा होगा। मैं अगर ये झूठ बोल रहा हूँ तो आप पिछला जाके वीडियो देख लीजिएगा। जब मैंने कट ऑफ बताया और बाद में जब कट ऑफ आया तो क्या उतना परसेंट के अराउंड सही गया कि नहीं। मैं ये फ़ख्र के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें करते 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 आदमी अभ्यस्त हो जाता है। फ़िलहाल हम कट ऑफ पे फोकस करते हैं कि क्या रह सकता है। चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पहले देख लेते हैं कितने हैं। 19 लाख आपके कैंडिडेट हैं। 19 लाख में 13 लाख ही जो है वो पहुँच पाए एग्ज़ाम देने के लिए, तकरीबन 70%, ठीक है। उसके बाद आपको 13 लाख में भी सीरियस कितने होंगे? 4-5 लाख ही सीरियस होते हैं, मतलब कि पढ़ने के लिए, और सिलेक्शन 2-3 ही लाख का होता है। और यहाँ पे देखिएगा 3 लाख का सिलेक्शन होने वाला है, तो चांसेस आपके हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, एक फैक्टर ये भी है कि जो आपका सिलेक्शन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि 15 गुना रिजल्ट दे रहा है, और आपके साइको में 10 गुना 8 गुना के अराउंड में आपका रिजल्ट देगा। फिलहाल आपके अगर रॉ नंबर की हम बात कर लेते हैं, रॉ नंबर की, तो जनरल में 40 से 41 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक एवरेज, मॉडरेट, इजी, टफ मिला के मैं बात कर रहा हूँ। OBC में 38 से 40 लाते हैं तब सिलेक्शन होने की उम्मीद है। EWS में 37 से 39 लाते हैं तब आपके जो सिलेक्शन की उम्मीदें हैं वो है। SC में 35 से 36 नंबर ला रहे हैं और ये 75 नंबर में हम बात कर रहे हैं। ST में आपके 32 से 33 नंबर लाते हैं तब जाकर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे ये कहेंगे कि मेरा तो 37 ही सही है, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मेरा ज़्यादा निगेटिव हो गया है तो क्या नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कहीं नहीं लिखा है कि हम निगेटिव को फैक्टर इंक्लूड करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में ओवरऑल आपका कितना नंबर आया वो फैक्टर होता है। एक बड़े टीचर, हम नहीं नाम लेंगे चूँकि सम्माननीय हैं, उनके बच्चे भड़क जाएंगे चूँकि छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि छोटे लोगों को भी कुछ नॉलेज होता है जो कि बड़े लोगों को नहीं होता है। अब कभी भी नॉर्मलाइजेशन का आप फार्मूला देखिए, कभी ये नहीं कहता है कि आप ज़्यादा नेगेटिव कर दिए तो आपका नॉर्मलाइजेशन कम जाएगा। आप सपोज 75 क्वेश्चन है ना, 75 क्वेश्चन में आपने 75 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 75 के 75 अटेम्प्ट किए, आपका कितना रॉन्ग हो गया? 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। यानी कि आपका 65 नंबर में 10 क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर और घटा दीजिए तो यानी कि 62 नंबर आ रहा है, ठीक है। और एक बंदा
62 ही सही किया है, ठीक है, 62 ही सही किया है और उसने अटेम्प्ट भी 62 ही किया है। आपका भी 62 और उसका भी 62, नॉर्मलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का एक ही शिफ्ट होगा। तो मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन आपके रॉ नंबर से मैटर करता है, ना कि आपने कितना निगेटिव किया उस पे मैटर करता है, ठीक है। तो ये जो मिसकंसेप्शन एक बड़े भाई भाई तो नहीं कह सकते हैं, हालांकि हम उम्र ही हैं, लेकिन चलो आपके नज़रिए से टीचर ही हैं और मेरे नज़रिए से भी टीचर हैं। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जितना ज़्यादा मतलब कि निगेटिव जितना ज़्यादा रहेगा नॉर्मलाइजेशन उसका उतना कम होगा। हमको अभी तक के कोई भी प्रूफ करके दिखा दे तो मैं उनको 1 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा उनका नॉर्मलाइजेशन में घटेगा। हाँ, रॉ नंबर कितना आ रहा है उस बात पे आपके नॉर्मलाइजेशन फैक्टर डिपेंड करता है, ना कि आपने निगेटिव कितना किया है, ठीक है। तो ये घबराना नहीं है कि आपने ज़्यादा निगेटिव कर दिया है। हाँ, ज़्यादा निगेटिव कर दिया तो रॉ नंबर आपका ऑब्वियस है घट जाएगा, लेकिन ज़्यादा निगेटिव करने के बावजूद अगर रॉ नंबर अच्छा आ रहा है तो यकीन मानो कि आपको डरने की बात नहीं है कि आपने निगेटिव ज़्यादा किया है, ठीक है। तो इस मिसकंसेप्शन के साथ मत जिएगा कि हमने ज़्यादा निगेटिव कर दिया है, ठीक है। बंदे में जिगर है तभी तो वो अटेम्प्ट ले रहा है, अगर जिगर ही नहीं है, धड़ धड़ कर रहा है, धड़ धड़ धक धक कर रहा है दिल, तो क्या वो अटेम्प्ट लेगा, ठीक है। तो इस बात से आप एकदम से अवेयर रहिए कि निगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में, वो आपके रॉ नंबर डिपेंड करता है और उस शिफ्ट का जो किस तरह का क्वेश्चन आया है, टफ आया है, ईजी आया है, वो मैटर करता है, ठीक है। आपके जो शिफ्ट में बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, ये सब मैटर वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। तो बात इतना समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है, नॉर्मलाइज मार्क्स क्या लिखा है, उसके बाद टफ क्या लिखा है, ईजी क्या लिखा है, मॉडरेट क्या लिखा है। देखिए, पिछला बार की अगर हम एवरेज की हम बात कर लेते हैं तो 60 प्लस में आपका सिलेक्शन जनरली CBT 1 में हो गया था और इस बार भी आपका हो जाएगा, चूँकि पिछली बार नंबर ऑफ एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा थे। अराउंड आप मान के चलो कि 40-50 लाख के अराउंड थे और इस बार तो आपका कम ही एप्लीकेशन आए हैं। तो यहाँ पे आपका पिछले बार की जैसा ही थोड़ा सा हम मान लेते हैं, चूँकि पिछला बार आपका नॉर्मलाइजेशन इसलिए ज़्यादा हुआ था चूँकि वहाँ पे नए तरीके से सिलेबस आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो गया था। फिलहाल आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 60 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप जनरल में सिक्योर हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद 58 प्लस है तो आप OBC में सिक्योर है, EWS में 56 प्लस वाले सिक्योर मान सकते हैं अपने आप को और SC में 52 प्लस वाले अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। ST में आप 50 प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद ला रहे हैं तो सिक्योर मान सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मैं तो जनरल से हूँ, मेरा 36 नंबर आ रहा है, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग? तो मैं उनके लिए भी यहाँ पे चीज़ें लिखा हूँ कि अगर आपका 35 नंबर आ रहा है, लेकिन बशर्ते कि 35, 36, 37 जो भी आ रहा है, बशर्ते कि आपका शिफ्ट जो है वो तगड़ा हो, यानी कि लगे कि हाँ आपके शिफ्ट में क्वेश्चन ठीक ठाक अच्छे स्टैंडर्ड से पूछे गए हैं, तब अगर आपका 35 भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC की हम बात करें तो यहाँ पे अगर 32 आ रहा है, आपके टफ शिफ्ट है, तो आपका 32 प्लस की हम बात करें, 32 प्लस आ रहा है तो आप यकीन के साथ आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद 31 प्लस EWS में आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं और उसी तरीके से अगर आप 29 प्लस SC में ला रहे हैं और ST में 27 प्लस ला रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका शिफ्ट ईजी है और ईजी में अगर आप 40 ला रहे हैं जनरल में, तो आप यकीन करो कि आपका सिलेक्शन की उम्मीदें थोड़ा सा डिमिनाइज है, यानी कि एकदम से गया गुजरा है, यानी कि 42 प्लस तो आपको लाना ही पड़ेगा अगर आपका सबसे इजी शिफ्ट मिल गया है तो, चूँकि आपका नॉर्मलाइजेशन उस दरमियान आपका कम हो जाएगा। OBC में 40 प्लस ला रहे हैं ईजी शिफ्ट में तो आपका सिलेक्शन की उम्मीद है और EWS में 38 ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन की उम्मीद है, SC में आपका 37 आ रहा है, ST में आपका 35 आ रहा है और अगर शिफ्ट आपका मॉडरेट है तो आपको 40 प्लस लाना है, 38 प्लस लाना है OBC में, EWS में 36 प्लस लाना है, SC में आपको 35 प्लस लाना है और ST में आपको 31 प्लस लाना है। तो ये मेरा आकलन है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं हो सकता हूँ कि गलत हो जाऊँ, लेकिन हाँ अपने यकीन के साथ हम जब कट ऑफ आएगा तब पर भी बात करेंगे, चूँकि हम 8 साल से लगातार बने हुए हैं तो 1-2 दिन में तो भाग नहीं जाएंगे। तो हम जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट या कर सकते हैं कट ऑफ आता है, फिर से हम वीडियो बनाएंगे। आप उस समय मुझे गाली दे सकते हैं कि आपका कट ऑफ गलत गया, अगर आपका 95% से नीचे मेरा एक्यूरेसी रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।